मेरा नाम है विलिफर। मैंने सोचा था मैं कभी दोबारा डायरी नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन अब जब मैं वापस आ चुकी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना लिखा जाए। कोशिश के बाद भी ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाई। शायद आज डीमन से दूर जाना नामुमकिन है। मन तो कर रहा था कि आखिरी पन्ना फाड़कर फेंक दूं, पर सोचा कि ये मुझे मेरी गलती की याद दिलाएगा। कहना तो नहीं चाहिए, पर जब ज़ेकन मुझे बचाने आया तब मेरी जान में जान आ गई थी। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ उनकी और नेफी की वजह से, और उस इंसान की भी जिसे मैं अपने पापा का खूनी मानती थी। शायद ये सुनने में अजीब लगे, पर उस ड्रामा क्वीन ने मुझे बहुत मदद की। यकीन नहीं होता, पर ये सच है। मुझे सच में नहीं पता कि इनका ये एहसान मैं किस तरह चुका पाऊंगी, पर वक्त आने पर एहसान जरूर चुकाऊंगी। पर इसके लिए पहले मुझे ताकतवर बनना होगा। फिलहाल यही मेरा मकसद है, और तब तक के लिए मैं ये डायरी लिखना यूं ही जारी रखूंगी। फिलहाल मुझे अपने घर के नए मेंबर के बारे में लिखना चाहिए। उनका नाम है रफेल। उनके पास भी वही शापित सेक्रेट स्वॉर्ड है। मुझे लगता था उन्होंने ही मेरे पापा को मारा था, लेकिन वो तो मेरे पापा की बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने मुझे बचाते हुए अपने एक हाथ की कुर्बानी भी दी। पर सच कहूँ तो मैं उन्हें अभी उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। हालांकि रफेल खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। इस मामले में वो नेफी को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उनकी एक खास बात है, वो जब भी मिठाइयाँ बनाते हैं सबसे पहले मुझे चखाते हैं। इसके बावजूद मुझे उनसे एक शिकायत है। जब भी मैं ज़ेकन और नेफी की हरकतों पर नजर रखने की कोशिश करती हूँ, वो हमेशा मुझे रोक देते हैं। मेरी और उनकी इस मुद्दे पर हमेशा बहस हो जाती है। ऐसे ही कुछ आज भी हुआ। पता है, आज मिस्टर रफेल ने मुझे ये बनाना सिखाया। इसे मैकरॉन्स कहते हैं, और मैंने इन दोनों की मदद की। अच्छा, दिखने में तो ये वाकई अच्छे हैं। दरअसल इसका नाम मैक्रोनी पास्ता के नाम पर है, पर ये दोनों अलग अलग डिशेस हैं। बस इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा बहुत एक जैसा है। प्राचीन जादूगर सीजर कार्डिया, जिन्हें दावतों का राजा कहते हैं, उनकी स्टूडेंट नैन्सी डी लोरेन ने इसे इजाद किया था। ओह, एंजेलिक नाइट होकर भी आप खाना बनाने के बारे में काफी जानते हैं। आपका शुक्रिया मालिक। तो बताइए, इसे खाते कैसे हैं? बस इसे अपने हाथों से उठाना है और खा लेना है। ओह, समझ गया। सुनिए लॉर्ड ज़ेकन, ये मैकरॉन्स कुछ ज्यादा ही नाजुक होती है, इसीलिए संभल कर खाइएगा। संभल कर खाऊं? नेफी, इसे उठाने में डर लग रहा है। आप इस चीज से डर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको खिलाऊं? जैसे ही नेफी ने ये कहा, वो उसी वक्त मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। हालांकि इस बार मैं पूरी तरह तैयार थी, इसलिए मैं उनके चुंगल से बच निकली। हालांकि ज़ेकन और नेफी की नजरों से छिपकर उनके चुंगल से निकल पाना उतना आसान नहीं है, पर इस बार मैं जीत गई। जीतकर जो मैंने देखा, मुझे मेरे सीने में एक प्यारा सा एहसास महसूस हुआ। आपको ये कैसा लगा लॉर्ड ज़ेकन? दुनिया सच में बहुत बड़ी है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ दुनिया में है। ये बाहर से जितना कड़क है, अंदर से ये उतना ही मुलायम है, और मीठा भी। अब क्या नेफी, तुम खाना चाहोगी? इस बार मैं तुम्हें खिलाऊंगा। छोड़िए ना, मुझे देखना है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अभी तुम बहुत छोटी हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये दोनों तो एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए भी शर्माते हैं। इसी तरह चलता रहा तो सदियां बीत जाएंगी, फिर भी ये किस नहीं करेंगे। ये लो नेफी, तुम भी खाओ। हाँ, ठीक है। जब भी हम दोनों इन्हें देखते हैं, ये दोनों और भी शर्माने लग जाते हैं। तो मैं और रफेल उनके बीच की रुकावट नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि इस जंग में मेरा इरादा रफेल से जीतने का है, और मैं जीत कर ही रहूंगी। जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ, अभी आती हूँ। और हाँ, वो ड्रामा क्वीन आज की रात हमारे साथ बिताने वाली है। नेफी उसके खाने का इंतजाम करने के लिए काफी जोश में है, इसलिए हम शॉपिंग पर जा रहे हैं।
息ですらもったいない胸の高鳴りがうるさくて一目惚れがどうにもわからない愛しい君を助けてやりたいから笑った顔を見てみたいだからほら不器用な言葉しか言えない俺だけが誰か超えたらもっとうまく伝えたいなもう伝えたいのにわからない I promise forever and ever その手その目描けたもんじゃない声の会話なんなんだ今だ言えず感じたままにわからない愛をअरे ये तो वही आर्च डीमन है ना? हाँ सही कहा। इनकी पत्नी बहुत खूबसूरत और बेटी कितनी प्यारी है। तीनों साथ कितने अच्छे लगते हैं, देखकर खुशी होती है। नेफी ने पूरे शहर को अपना बना लिया है। क्या तुम्हें कुछ और खरीदना है नेफी? नहीं, फिलहाल इतना काफी है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम मिस मैनुएला के पास जा सकते हैं? अरे उसके पास जाना मतलब मुसीबत को दावत देना। मुझे यकीन नहीं होता नेफी, ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है। आपने मुझे इतनी रेसिपी सिखाई है तो इतना तो बनता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में एक अच्छी स्टूडेंट हो। ओह, मेरे पास कपड़ों का नया स्टॉक आया है, क्यों ना अंदर चलकर इसे ट्राई करें? इस बार फर के लिए भी कुछ है। वैसे आज हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो फिर कभी आते हैं। ऐसा मत कहो, इतने दिनों बाद आई हो, चलो ना ट्राई करते हैं। अरे चलो ना देर नहीं होगी। अरे रुको, मुझे इसी का तो डर था। ओह, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा ये चीज, पर ये क्या है? ये एक ग्रामोफोन है, लोग इस पर म्यूजिक सुनते हैं। ऐसे कई जादूगर हैं जो आवाज या म्यूजिक से तंत्र विद्या करते हैं। इसे ऐसे ही एक प्राचीन जादूगर ने बनाया था जिसका नाम विक्टर वन था, एक आवाज का मसीहा जिसे सुंदर आवाजों का शौक था। हो, ये देखकर तो वाकई बहुत एंटीक लगता है, पर शायद इसे ठीक तरह से नहीं रखा गया। हाँ, ज़ेगन क्या ये बचता भी है? नहीं, पर ये खराब हो गया है, अब ये काम नहीं करता। वो तो समझ आ ही रहा है। सड़क पर रहने वाले कुछ बच्चों को ये मिला था, वो इसे बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वो इसे यही छोड़कर चले गए। हाँ, सड़क पर रहने वाले बच्चे। मुझे याद है हम भी ऐसी चीजें ढूंढते थे जो बेची जा सकती हों। इस ग्रामोफोन को मैं खरीदूंगा। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो बच्चों के हजारों कपड़े आ जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूँ मैनुएला, कि इन पैसों का सही इस्तेमाल हो। लेकिन ये तो चलता भी नहीं है। अरे तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इसे ठीक कर लूंगा। लगता है हम जल्दी आ गए। नहीं, वो बस आने ही वाले होंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। यकीन करना मुश्किल है कि सर रफेल अब ज़ेगन के लिए काम करते हैं। वैसे हमें मिले भी काफी अरसा हो गया है। माफ करना, कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। हम आ गए। मिस चेस्टिल, आप आ भी गई। नेफी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम चेस्टिल, ड्रामा क्वीन? तुम मुझे इसी नाम से बुला सकती हो। वैसे शुक्रिया कि तुमने मुझे आज यहाँ बुलाया। अरे कैसी हो तुम चेस्टिल? मैं ठीक हूँ।
लेकिन ज्यादा काम होने की वजह से घर जाने का वक्त ही नहीं मिलता। जानते हो, लॉर्ड क्लेवेल की मौत को एक्सीडेंट करार कर दिया गया है, इसलिए जो भी उनका बचा हुआ काम था उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दी गई है। ओह अच्छा। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। अगर मुझे भी खाना खिला देगा तो गरीब नहीं हो जाएगा तू। क्या हमारे पास इस जोकर के लिए खाना बचेगा? ओए ड्रैगन की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मुझे जोकर कह के बुलाया? उससे जबान संभाल कर बात कर। अगर मेरी बेटी से दोबारा बदतमीजी से बात की तो तुझे खाना मांगने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अरे पर उससे पहले मैं तेरा दोस्त हूँ ना। मिस चेस्टल, लॉर्ड बार्बाटोस, प्लीज आप लोग आराम से बैठिए, मैं जल्दी से जाकर खाना बना लेती हूँ। तो चलो मैं भी मदद करती हूँ। अरे नहीं, आप थकी होंगी और वैसे भी आज आप हमारी गेस्ट हैं। कोई बात नहीं, मदद करके मुझे खुशी होगी। ऐसी बात है तो चलिए। ड्रामा क्वीन, तुम्हें कुछ बनाना आता भी है? हाँ, नेफी जितना स्वादिष्ट तो नहीं पर थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ। तो अब बताओ नेफी, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? औरतों के एक साथ आते ही यही होता है। कहाँ है? अरे हाँ, मिल गया। सुन यार ज़ेगन, कमाल है, तू अभी यहीं रुका है। गधों की तरह किसी भी चीज को छूना मत, सुरक्षा चक्र से तेरा हाथ कट सकता है। तूने मुझे इतना बुद्धू समझा है? ग्रामोफोन मैंने ये पहली बार देखा है। तेरी तरह मैं भी ये अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। ऐसी चीजों को ठीक करने का मजा ही कुछ और होता है। प्राचीन तंत्र विद्या आसान तो होती है पर बहुत कुछ सिखाती भी है। तेरे शौक अजीब हैं, तू जानता है ना। पर जरूरी बात यह है तुझे उस सरफरी लड़की का कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगी। वो मतलब चेस्टल? क्या वो चर्च वाले अब भी उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? ये बात तो उससे आगे बढ़ चुकी है। हर रात उसका कोई ना कोई ड्रामा शुरू हो जाता है। काम अभी बहुत बचा है, इसमें तो पूरी रात लग जाएगी। ठीक है, लगता है अब चाय पीनी पड़ेगी। कितनी मुश्किल से इसे समेटा था। क्या बकवास है ये, बस अब और नहीं देख सकता। अरे मैं रात को एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहा हूँ। मैं तुझे एक बात बता दूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो या तो वो मर जाएगी या मैं। पर तेरे मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है तू? चल, तुझे जितनी भी शराब चाहिए मैं तुझे पिलाऊंगा, ठीक है? इतना तो मीना है तू। नौटंकी बंद कर। मिस चेस्टल, आपका सूप कैसा बन रहा है? हाँ, मुझे लगता है ठीक ही बना है। तुम खुद टेस्ट करके बताओ ना नेफी। हाँ। कुछ गड़बड़ है क्या? सच में इतना बुरा है? उस गंदे पानी से भी बुरा है जो मैं बचपन में पीती थी। पर सूप तो ड्रामा क्वीन ने भी चखा है। क्या इसे डिनर में परोसा जाएगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है फिलहाल के लिए इसे यहीं रख देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे कल सुबह के ब्रेकफास्ट में सर्व करूंगी। आप अभी जाकर गेस्ट रूम में थोड़ा आराम कर लीजिए मिस चेस्टल। कल सुबह, पर आज क्यों नहीं? प्लीज आप मुझसे मेरा काम मत छीनिए, प्लीज। ठीक हो गया? हाँ। म्यूजिक तो वाकई अच्छा है। हाँ सच में। हाँ, इस चीज की एक खास बात है, आप अलग अलग मौके के हिसाब से इसमें गाना बजा सकते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये म्यूजिक एक आर्च डीमन की डिनर पार्टी के लिए ठीक है? हाँ, मुझे याद है मैं एक बार बंदरगाह के पास एक शहर के डांस हॉल में गया था जहाँ बिल्कुल ऐसा ही ग्रामोफोन था। क्या डांस हॉल? वहाँ ऐसे ही ग्रामोफोन पर बजते हुए गानों पर लड़के और लड़कियाँ हाथों में हाथ डालकर डांस किया करते थे। ओ, क्या ये सच है? इन चीजों के शौकीन लगते हो आप। हाँ, पर एक जादूगर के हमले की वजह से मेरा उस जगह पर आना जाना बंद हो गया। अच्छा, तो अब आप सब खाने के लिए बैठ जाइए।
खाने के लिए शुक्रिया। वाह, नेफी के बनाए खाने का कोई जवाब ही नहीं है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, फ्लेवर भी काफी कमाल के लग रहे हैं। तुम्हारी जैसी छोटे दिमाग वाली को क्या ही पता कि फ्लेवर किस चिड़िया का नाम होता है। इतनी हिम्मत, तुमने मुझे छोटे दिमाग का कैसे कहा, बता सकते हो? अगर इतनी ही परवाह है तो पहले टेडी बियर के साथ सोना बंद करो बच्ची। तुम्हें पोको के बारे में कैसे पता चला? पोको? लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। माफ कीजिए, लगता है इन्होंने पूरी बोतल खत्म कर दी। पूरी बोतल का टक गया। एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे छिप छिप कर देखा करते थे? भला कौन है जो तुम्हें छिप कर देखना चाहेगा? ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारा बेबी सिटर बनना पड़ा है। मेरा बेबी सिटर बनने के लिए मैंने तुमसे कब कहा? शांत हो जाओ चेस्टिल, वो अभी नशे में है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चाहे कुछ भी हो जाए पर निगरानी वाली बात इसे पता नहीं चलनी चाहिए। पर मिस चेस्टिल, जब आप जहर से बेहोश हो गई थी तब लॉर्ड बार्बाडोस ही आपको यहाँ पर लेकर आए थे। क्या बात है नेफी, बचा लिया तुमने। हाँ, क्या ये सच है? अच्छा, पर उस दिन क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। तुमने जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। रहने दो, पहले बड़ी हो जाओ फिर शुक्रिया कहना बच्ची। मेरी पसंदीदा औरत वो है जो मुझसे बड़ी हो, समझदार हो और मेरा ख्याल रख सके। अबे तुझसे ये बात किसी ने पूछी है क्या? जो भी हो, पर तुमने छिप कर देखने वाली बात से इनकार नहीं किया है। ऊपर से पोको का सच भी बाहर आ गया। प्लीज रोना बंद कीजिए। ये ग्रामोफोन फिर से खराब हो गया। खाते वक्त कोई नहीं लड़ेगा। फर ने बिल्कुल सही कहा, गलती तुम्हारी ही है बाबचोस। चलो माफी मांगो। माफी? और मैं? वाह, ये सूप कितना बढ़िया है, इसका स्वाद तो लाजवाब है। पीकर मजा ही आ गया। अरे ये सूप, ये तो मैंने किसी को परोसा ही नहीं था। ये वही सूप है जो ड्रामा क्वीन ने बनाया था। मैंने वो सूप इस जोकर को पिला दिया। हाँ, क्या कहा तुमने? आप ठीक तो है ना लॉर्ड बार्बाडोस? सूप पीकर आपको अजीब तो नहीं लग रहा है ना? लॉर्ड बार्बाडोस, नेफी, जो सूप मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, क्या वो इतना बुरा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। चुप रहो ड्रामा क्वीन। मिस चेस्टिल, चुप हो जाइए। नेफी, बस करो। यहाँ आओ नेफी, तुम काफी थक गई होगी ना? हाँ, थोड़ा सा, लेकिन मुझे मजा बहुत आया। मैंने आज तक कभी इतने लोगों के साथ डिनर नहीं किया। आपको पता है, सभी लोगों ने पेट भर कर खाना खाया। क्या करें, तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो। लॉर्ड सेगन, आपने इस पुराने ग्रामोफोन को क्यों खरीदा? मेरा मन किया इसलिए खरीदा। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं म्यूजिक सुनना चाहता था। अच्छा, तो ये बात है। बस कुछ देर और मैं इसे ठीक कर दूंगा। वैसे लॉर्ड सेगन, आप जब भी अतीत को याद करते थे परेशान हो जाते थे, लेकिन आज आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए। क्या सच में? पता नहीं, पर जब मैं सड़कों पर रहता था उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ दोस्त थे जो मेरे लिए सब कुछ थे। उस वक्त जितना मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ, उतना मैं अकेला नहीं था। और मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं वहां वापस गया ही नहीं। पता नहीं वो सब जिंदा भी होंगे या नहीं। उम्मीद करता हूँ वो अब तक सही सलामत होंगे। अच्छा ये बताओ नेफी, जी? मैं इसे वापस कर दूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? बिल्कुल भी नहीं। ला 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 ला। सोचा नहीं था गायकी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। ला ला ला। ये बिल्कुल वैसा एहसास है जैसा मुझे पहली बार नेफी की आवाज सुनकर हुआ था। नेफी, क्यों ना हम डांस करें? मैं तो बस कहना चाहता था कि इसकी गायकी बहुत अच्छी है। जी हाँ। इसने हाँ कहा? ठीक है। अरे पर मुझे डांस करना तो आता ही नहीं। मेरे मालिक,
मैं आपको बताऊंगा डांस कैसे करना है। लॉस्ट वुड्स नाम से मशहूर उस गहरे जंगल के बीचों बीच एक वक्त ऐसा भी था जब वहाँ एक आदमी अकेला था, पर अब नहीं। हाँ तो मालिक, प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो हिलना ही पड़ेगा। इनके लिए ये भी मुश्किल है। अगली सुबह कियानॉइड्स के वासियों को एक बेहद प्यारा निहायती सुरीला झटका लगा। उनकी सड़कों पर म्यूजिक बज रहा था, जहां बच्चों ने तुरंत नाचना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते पूरा दिन किसी त्योहार जैसा लगने लगा था। लेकिन आइए अब समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जिस रात उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे के साथ डांस किया। इनका नाम है जीगन और इनका है नेफी। और ये है इन दोनों की प्यार भरी कहानी, जिसकी बस शुरुआत ही हुई है। काश ये वक्त यूं ही थम जाए। सच में लॉर्ड सीगन?